सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो भाई आज हमारी क्लास नंबर 5 है जिसमें आज हम ईडियम्स पढ़ने वाले हैं। ईडियम्स की पहली क्लास है। आज ही की क्लास में आप सभी लोगों से मैं एक क्वेश्चन भी पूछना चाहूंगा जिसका आंसर आपको सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। आंसर क्वेश्चन क्या एक्चुअली मैं एक बात पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से हमने अब तक वोकैब संजीवनी एक्सप्रेस को चलाया है, एक तो आपको कैसी लगी है सीरीज तो कमेंट में जरूर बताएं। दूसरा, आप किस तरीके से चाहते हैं कि हम इसको आगे कंटिन्यू करें। क्या हम इस तरीके से ही करें जैसे चल रहे हैं, एक क्लास सिनोनिम, एक एंटोनिम, एक वन वर्ड, एक इडियम, या फिर हम इसको ऐसे करें कि पहले जैसे हमने वन वर्ड्स लिए तो सारे के सारे संजीवनी से वन वर्ड्स कंप्लीट करें, फिर सारे सिनोनिम्स कंप्लीट करें, फिर सारे एंटोनिम्स करें, फिर सारे इडियम्स करें, या इस तरीके से चला जाए। या फिर आप ये चाहते हैं कि एक वीक ये पढ़ाओ, अगले वीक ये पढ़ाओ, अगले वीक ये पढ़ाओ, इस तरीके से चला जाए। तो जिस तरीके से आप चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप सभी के वैल्यूएबल कमेंट्स पढ़ने के बाद में ही हम अगली क्लास की रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो भाई शुरू करेंगे आज की क्लास। और आज हम ईडियम्स पढ़ाने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, ईडियम्स को याद करने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रिक्स की आपको ज़रूरत नहीं होती है। हमेशा जो ईडियम होता है 99% उसी में उसका मीनिंग भी छुपा होता है। तो और दूसरा भाई एक बात फिर से कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, हर जगह तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए भाई। ठीक है, चलो भाई शुरू करेंगे। आज की क्लास का जो पहला इडियम है वो है इन लाइट ऑफ। इन लाइट ऑफ क्या होगा, मीनिंग कैसे याद रख सकते हैं? तो देखो बहुत सिंपल सी बात है। जैसे हम कहते हैं कि भाई ये सक्सेसफुल रहा। कैसे सक्सेसफुल रहा? क्योंकि इसके इसके ऊपर मतलब प्रकाश था, इसके ऊपर रोशनी थी, इसके ऊपर एक बेसिकली क्या था, अंधकार को खत्म करने के लिए कोई चीज थी, यानी कि लाइट थी। वो कौन हो सकता है? गुरु हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं। तो हम जैसे कह रहे हैं ना कि माता पिता की वजह से कोई कामयाब हुआ, तो जिसकी वजह से कामयाब होते हैं, जिसकी वजह से कुछ काम करते हैं, उस लाइट में हम काम कर रहे होते हैं। तो इन लाइट ऑफ का मतलब होता है की वजह से। की वजह से यानी कि बिकॉज ऑफ। तो की वजह से यानी कि बिकॉज ऑफ। तो इन लाइट ऑफ का मीनिंग बिकॉज ऑफ। तो इसको इस प्रकार से रिलेट करके आपको याद रखना है, माता पिता की वजह से या गुरुओं की वजह से, जिसकी वजह से हमें सफलता मिली, यानी कि जिसकी लाइट में हमने अपने जीवन को निकाला, वही आपका। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले आपके इडियम की, अगला आपका इडियम है दैट्स ऑल सी रोट। अब देखो इसको याद करने के लिए भी कोई ट्रिक नहीं चाहिए स्पेशल। आप अक्सर करके बोलते भी देखा होगा आपने, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। ठीक है, हम क्या बोलते रहते हैं? दैट्स ऑल, बस इतना ही है, दैट्स ऑल, दैट इज ऑल, यानी कि जो है वो यही है। और आगे लिख रखा है सी रोट, ये अपनी साइड से ऐड कर दिया, दैट्स ऑल सी रोट लिख सकते हैं। कई बार आ सकता है दैट्स ऑल सी सैड। ठीक है, तो रोट लिख दो, सैड लिख दो, इस तरीके से हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन दैट्स ऑल बेसिकली यहाँ पे मेन इडियम है, और जिसका मतलब है कि अब कुछ बाकी नहीं है, सब कुछ खत्म है, यहीं तक है चीजें। ठीक है, तो यानी कि जब कुछ बाकी ना रह जाए तब हम क्या बोलते हैं? दैट्स ऑल। कई बार हम क्लास में बोलते हैं दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। तो दैट्स ऑल का मतलब कुछ बाकी नहीं है, तो कुछ कहने के लिए बाकी ना रहना। देयर इज नथिंग मोर टू बी सैड, कहने के लिए कुछ बाकी नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका इडियम है प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट। प्लेइंग देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 बार आया रिसेंट एग्जाम्स में। ठीक है, ये रिपीटेशन संजीवनी बुक में इसी तरीके से हमने मेंशन करी हुई है, और स्टार भी लग रहा है, यानी कि इससे रिलेटेड हमने कुछ फैक्ट्स भी यहाँ पे बताए होंगे। और तो प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट, ये क्या होता है भाई? प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट, इसका मीनिंग क्या होता है? बहुत सिंपल मीनिंग होता है। इसका मीनिंग होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो आर्ग्यूमेंट करता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको मजा आ रहा है आर्ग्यूमेंट करने में, या जस्ट वो आर्ग्यूमेंट करना चाह रहा है, किसी चीज को लेके बहस करना चाह रहा है, इसीलिए बहस करता है। यानी कि वहां पे बहस करने का कोई लॉजिक नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है बहस करने का, तो जस्ट उसको मजा आता है बहस करने में, या वो बहस करना चाह रहा है इसीलिए बहस करता है। उसी को क्या बोल सकते हैं? प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट। प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट। कई बार जो नेगेटिव चीजों का पक्ष लेते हैं उसके लिए भी इस इडियम का प्रयोग कर लेते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो कुछ गलत का पक्ष ले, उसके लिए भी कई बार इसको यूज किया जा सकता है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? वन हु आर्ग्यूज अगेंस्ट समथिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूइंग, मतलब बिना किसी वजह के ही बहस करता है, उसकी कोई वजह नहीं है, जस्ट उसको बहस करनी है। ठीक है, ये कह सकते हैं। आगे देखेंगे, अब भाई ये हमारी बुक में दे रखे हैं डेविल से रिलेटेड जितने भी आपके इडियम्स हैं, इनको थोड़ा जल्दी जल्दी मैं आपके सामने रीड कर देता हूं। टॉक या स्पीक ऑफ द डेविल, जैसे हम कहते हैं ना, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर, यानी कि जिसका जिक्र करें वही पर्सन आ जाए, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं टॉक या फिर स्पीक ऑफ द डेविल। एंड
ही शैल अपीयर, तो इसका मतलब होता है जिसका नाम लिया वही आ जाए। एक है बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। अब देखो डेविल का मतलब होता है शैतान, तो शैतान के और गहरे समंदर के बीच में कोई फंसा हुआ है। एक तरफ शैतान है वो मार देगा, दूसरी तरफ गहरा समंदर है वहां डूब जाएगा। यानी कि दो मुश्किल परिस्थितियों में कोई अगर फंसा हुआ है, ऐसी सिचुएशन में ना तो ये चूज कर सकता ना ये कर सकता। एक आपका इडियम है क्राफ्टी डेविल। क्राफ्टी, क्राफ्टी का मतलब होता है तेज, चतुर, चंचल, चालाक। तो क्राफ्टी डेविल का मतलब हो जाएगा एक बहुत तेज पर्सन, चतुर इंसान। एक आपका इडियम है डेविल मे केयर, ये आपके अक्सर करके एटीट्यूड के लिए बोला जाता है, यार उसका एटीट्यूड तो डेविल मे केयर एटीट्यूड है, ठीक है। सो केयर फ्री एंड रिलैक्स्ड, एक लापरवाह किस्म का आदमी है, उसको फर्क नहीं पड़ता है पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही, डेविल मे केयर, ठीक है, इस टाइप का पर्सन। एक है आपका हैंडसम डेविल। हैंडसम डेविल होता है एक कोई पर्सन ऐसा जो बहुत चार्मिंग है, टू चार्मिंग और मिस्चीवियस पर्सन, ठीक है, टू चार्मिंग, बहुत ज्यादा चार्मिंग है, ठीक है, या फिर मिस्चीवियस है, ठीक है, तो टू चार्मिंग या मिस्चीवियस पर्सन। उसके अलावा सुंदरता की वजह से चतुर और खतरनाक व्यक्ति कह सकते हैं इसको हिंदी में। बाकी 6th नंबर पे एक और इडियम है लकी डेविल। लकी डेविल देखो यहाँ पे वर्ड से ही समझ आ रहा होगा, जो बहुत लकी हो, जिसकी किस्मत बहुत अच्छी हो, वो लकी डेविल। एक आपका इडियम दे रखा है आइडल यानी कि खाली। आइडल हैंड्स या फिर माइंड आर डेविल्स टूल्स। टूल्स भी लिख सकते हैं, वर्कशॉप लिख सकते हैं, प्लेथिंग लिख सकते हैं, इस तरीके से आ सकता है। इसका मतलब है खाली शैतान ना, मतलब खाली हाथ ना शैतान के टूल होते हैं। खाली हाथ या खाली दिमाग शैतान का टूल, यानी कि जब आपके हाथ खाली हैं तो संभावना है कि आप कुछ गलत कर दो। आपका दिमाग खाली है तो संभावना है कि आपके दिमाग में गलत चीजें आए, ठीक है, तो इसका ये मीनिंग होता है। तो खाली हाथ होंगे, खाली दिमाग होंगे, तो इसमें गलत चीजें आपके होने के चांसेस हैं, गलत चीजें आपके दिमाग में आने के चांसेस हैं, इसीलिए अपने दिमाग को बिजी रखें और पढ़ाई करते रहें। डेविल बीटिंग हिज वाइफ, इसका मतलब क्या होगा भाई, इसको हम तब यूज करते हैं जब आपका बारिश भी हो रही है और धूप भी निकल रही हो। कैसे रिलेट करोगे भाई, डेविल का मतलब है शैतान जिसके अंदर बहुत गर्मी है, ठीक है, तो गर्मी की वजह से धूप निकल रही है, और क्योंकि वो अपनी वाइफ को बीट कर रहा है, पीट रहा है, तो उसके आंसुओं की वजह से वो बारिश हो रही है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। एक आपका है डेविल लाइज, डेविल लाइज इन द डिटेल्स। डेविल लाइज इन द डिटेल्स का मतलब ये होता है कोई चीज जो देखने में सिंपल लग रही है लेकिन जब उसको गहराई से पढ़ा जाए तो उसमें बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी, डिफिकल्टीज होंगी उसमें, ठीक है, डिफिकल्टीज होंगी। तो देखने में आसान है लेकिन अगर गहराई से उसको पढ़ा जाए, समझा जाए, तो उसमें मुश्किलें होंगी। अगला आपका इडियम है भाई टू क्रो ओवर समथिंग। टू क्रो ओवर समथिंग का मीनिंग क्या होता है? टू क्रो ओवर समथिंग, देखो टू क्रो ओवर समथिंग का मतलब होता है जैसे हर बात पे काव काव करना, जैसे कौवा करते हैं ना काव काव, हर छोटी छोटी चीज पे काव काव करने वाला, यानी हर चीज में मतलब बड़ी अपनी सेखी बगाड़ने वाला, एक ऐसा इंसान जो अपनी बड़ाई करता रहता है, कोई भी बात हो उसको अपनी बातों को लेके काव काव करनी है, यानी कि वो अपने बारे में बहुत काव काव करता है, कौवे की तरह चिल्लाता चीखता रहता है, यानी कि अपनी बातों की बहुत बड़ाई मारता है, तारीफ करता है। तो टू रेवल बोस्टफुली ओवर समथिंग, किसी बात पर सेखी बगाड़ना, सेखी बगाड़ने को ही बोलते हैं बेसिकली टू क्रो ओवर समथिंग। जैसे ये देखो कौवा काव काव कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका फ्लाई ऑफ द हैंडल। अगला आपका इडियम है फ्लाई ऑफ द हैंडल। फ्लाई ऑफ द हैंडल, देखो ऑफ का मतलब होता है हटना, और यहां से ना हैंडल यानी कि जो पकड़ है, अगर पकड़ छूट जाए या पकड़ बंद हो जाए तो आपका दिमाग कैसे हो जाता है, एकदम दिमाग पे आपकी जो पकड़ है वो हैंडल से छूट जाए तो इसका मतलब है बेटा अब कोई कंट्रोल नहीं रहा, माइंड पे कोई कंट्रोल नहीं रहना, अचानक से गुस्से में आ जाना, अचानक से एकदम बहुत तेज गुस्से में आ जाना। तो टू लूज वंस टेम्पर सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से अपना आपा खो देना। तो जो हैंडल यानी जो कंट्रोल है वो ऑफ हो गया, तो कंट्रोल ऑफ होते ही क्या हो जाएगा, आपका पारा चढ़ जाएगा, एकदम से कंट्रोल खो दोगे आप। नेक्स्ट देखोगे अगला जो आपका इडियम है वो है कॉट रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़े जाना। लाल हाथों पकड़े जाना नहीं, रंगे हाथों। आपने इसको कैसे याद रख सकते हैं, आपने अक्सर करके मूवीज में देखा होगा, जैसे पुराने टाइम पे जो मूवीज होती थी, तो जैसे किसी को रॉबरी, रॉबरी नहीं एक्चुअली ब्राइबरी की बात करें हम, जो रिश्वत देने की बात करें, तो पुलिस को अगर किसी पर्सन को रिश्वत लेते हुए पकड़ना होता था तो क्या होता था, वो वाले नोट मिलते थे जिन पे केमिकल होता था एक, ठीक है, और जैसे ही वो नोट पर्सन ने पकड़ लिए उसके बाद में पुलिस उसको पकड़ के, क्योंकि रंगे हाथ पकड़ना है इसका मतलब है उसके हाथ एक विशेष प्रकार के केमिकल में वो डुबोते थे, और अगर उसने वो नोट टच किए हैं
तो उसके हाथ वो लाल हो जाते थे। नॉर्मल पर्सन के नहीं होंगे लेकिन उसके हो जाएंगे। तो जब वो लाल हाथ हो जाते थे तो वहीं से ये इडियम बना था कॉट रेड हैंडेड। कॉट रेड हैंडेड। बाकी इसको याद करने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसके हाथ, जब जिस टाइम पे किसी ने क्राइम किया यानी मर्डर किया है तो हाथों में खून लगा होगा, खून लगा है तो उस टाइम पे ही पकड़े जाना जिस टाइम पे खून किया है, यानी कि रेड हैंडेड। तो ऐसे समझ सकते हो इसको। तो कॉट रेड हैंडेड का मतलब होता है किसी का उस समय पकड़े जाना जिस टाइम पे उसने क्राइम किया हो। ठीक है, कॉट एट द मोमेंट डूइंग ऑफ समथिंग रॉन्ग, कुछ अवैध करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाना बेसिकली। तो यही होता है कॉट रेड हैंडेड। अगला आपका इडियम है एन आर्म एंड अ लेग। देखो अब इसकी फ्रीक्वेंसी अगर आप देखो तो पिछले 2-3 साल के अंदर 7 बार पूछ लिया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये इडियम। एक्चुअल में ये इडियम अगर पूरा देखें तो ये इडियम होता है टू कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब है किसी के, मतलब जैसे हम कुछ खरीदने गए तो किसी चीज की कॉस्ट क्या है, हमें कितना उसके लिए पे करना है, तो यही इसका मीनिंग होता है टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। यानी किसी चीज के लिए उसकी कॉस्ट क्या बन रही है हमारी, कि एक आर्म और एक लेग। तो कोई चीज कितनी महंगी रही होगी, अगर किसी चीज को खरीदने के लिए, किसी काम को करने के लिए आपको एक हाथ और एक पैर देना पड़ जाए तो कितनी महंगी होगी, बहुत महंगी। सस्ता सौदा तो नहीं है, ये तो आईफोन से भी महंगा हो गया है ना। आईफोन में एक किडनी जा रही है बस, यहाँ पे एक हाथ एक पैर जा रहा है, तो बहुत महंगा। तो इसका मीनिंग भी वही होता है, एन आर्म एंड अ लेग का मीनिंग क्या हो जाएगा, वॉज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा, बहुत महंगा होना। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला आपका इडियम है टू गेट इनटू हॉट वाटर। टू गेट इनटू हॉट वाटर, अब देखो एकदम उबलते पानी में आप अचानक से, जैसे मान लीजिए घर में शादी ब्याह चल रहा है और मतलब सब खुश हैं, आप भी एकदम मस्त हो, मौज ले रहे हो, और तभी आलू उबालने के लिए पानी रखा था और पानी गर्म हो रहा है और आप उसमें गिर गए, तो क्या हो गया, मुश्किल में पड़ गए। तो बेसिकली टू गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब क्या हो जाएगा, मुश्किल में पड़ जाना, मुश्किल परिस्थिति में फंस जाना। तो बेसिकली टू गेट इनटू ट्रबल, मुसीबत में फंसना, मुसीबत में फंसना। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका इडियम है अ फ्लैश इन द पैन। अ फ्लैश इन द पैन, क्योंकि इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, कई बार आप रील्स वगैरह में देखते होंगे, वो कुछ जो मतलब अलग अलग तरीके के लोग होते हैं ना, जब खाना बना रहे होते हैं, नई नई चीजें बना के दिखाएंगे, नई नई डिश, तो वो ऐसे दिखाएंगे। एकदम से एक रील आपने शायद देखी हो कभी यूट्यूब पे या फेसबुक वगैरह पे, उसमें वो इस तरीके से जो पैन होता है, जो मतलब बेसिकली ऑमलेट वगैरह बनाने के लिए या रोटी बनाने के लिए जो तवा होता है, उसी टाइप से थोड़ा सा बंद होता है पैन। तो पैन में बेसिकली वो इस तरीके से उसको उछाल उछाल के उसमें आग लग रही होती है, तो जो फ्लैश होता है, जो लाइट होती है, वो आग जो होती है वो उसमें क्षण भर के लिए आती है। तो अ फ्लैश इन द पैन का मतलब क्या हो जाता है, क्षण भर की सफलता। यानी कि कोई काम करने में सफल तो रहे लेकिन वो टिकेगा नहीं लंबे टाइम तक, वो क्षण भर तक का है। समथिंग दैट इज सक्सेसफुल फॉर शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम के लिए सक्सेसफुल हो, यानी कि क्षणिक सफलता या फिर कुछ पल की सफलता। अगला आपका इडियम है रेज द रूफ। रेज द रूफ, रेज द रूफ का मीनिंग क्या होता है भाई, रेज द रूफ, जैसे जब कोई परफॉर्म करता है कहीं पे भी, कोई भी आर्टिस्ट है, कोई है, तो जब वो आर्टिस्ट परफॉर्म करता है तो उसकी परफॉर्मेंस से, जब कहते हैं ना एकदम कतई धुआं उठा दिया, तो धुआं नहीं, यहाँ पे ये समझ लीजिए छत को ऊपर उठा दिया तालियों की गड़गड़ाहट से, या फिर वो इतनी जोर से गा रहा है, इतने एनर्जी के साथ परफॉर्म कर रहा है कि छत को भी ऊपर उठा दे, तो वही होता है इसका। तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, टू प्ले और सिंग वेरी लाउडली और एंथुजियास्टिकली, एकदम जोर शोर से पूरे दम से गाना या फिर कुछ प्ले करना। ठीक है, तो यही होता है उत्साह में खेलते हुए तेज आवाज करना बेसिकली। अगला आपका इडियम है फूड फॉर थॉट। थॉट का मतलब होता है विचार। विचार के लिए क्या दे दिया आपने, खाना, यानी कि विचार को खाना नहीं मिलेगा तो विचार आएंगे ही नहीं, और विचार को खाना दे दिया यानी कि आपने अपने दिमाग को सोचने के लिए कुछ दे दिया कि बेटा अब इस बात पे तू सोच, विचार कर, विचार कर। तो फूड फॉर थॉट का मतलब है समथिंग वर्थ थिंकिंग अबाउट, यानी कि कोई भी चीज ऐसी जिसके बारे में सोचा जाना चाहिए, कोई चीज जिसके बारे में चिंतन किया जा सके। समथिंग वर्थ थिंकिंग सीरियसली अबाउट, समथिंग वर्थ थिंकिंग सीरियसली अबाउट। तो फूड फॉर थॉट का मतलब क्या होता है, सोचने के लिए कुछ मिल गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे फायर इन समवंस बेली। देखो बेली क्या होता है, ये जो पेट होता है, आपने सुना भी होगा बेली फैट जो लटका रहता है ना यहाँ पे लोगों के पेट, उसको बेली फैट बोल देते हैं। ठीक है, और बेली बेसिकली आप इसको याद रख सकते हैं पेट से। ठीक है,
और जब कहते हैं ना कि आग है भाई साहब, किसी के अंदर आग है, अंदर है यानी अंदर तो यही होगी आग, तो जब किसी के अंदर आग है यानी कि कुछ कर गुजरने की उसके अंदर ललक है, वो कुछ करना चाहता, तो फायर इन समवंस बेली का भी यही मीनिंग होता है बेसिकली, वन हु इज एनर्जेटिक एंड एंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग। तो अगर किसी के पेट में वो आग है, किसी के अंदर वो आग है, तो वो पर्सन के लिए हम कह सकते हैं फायर इन समवंस बेली, किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित। नेक्स्ट है लुक टू। लुक टू, लुक टू की देखो, टू हम जब लगाते हैं जब किसी की तरफ देखते हैं, ठीक है, तो लुक टू बेसिकली, तो जब हम हर चीज के लिए, जैसे मान लीजिए आपको चाहिए जी एक पेन, आप छोटे से बच्चे हो इतने बड़े, ठीक है, आपको एक पेन चाहिए, आप क्या करोगे, पापा पेन। आप फिर थोड़े से बड़े हुए, आपको मान लीजिए छोटा सा कोई खिलौना चाहिए, पापा खिलौना। आप फिर और बड़े हुए, साइकिल चाहिए, पापा साइकिल। तो आप क्या कर रहे हो, पापा की तरफ बार बार देखते हो ऐसे जाके, तो यू लुक टू योर फादर। लुक टू यानी कि बेसिकली आप उन पर डिपेंडेंट हो, तो उन पर रिलाई करते हो। तो लुक टू का मतलब होता है किसी पर रिलाई करना, किसी पर निर्भर होना, तो किसी पर रिलाई करना बेसिकली क्या होता है, लुक टू। सो लुक टू समवन यानी कि किसी पर आप निर्भर करते हो, उसी के भरोसे हो। नेक्स्ट है टू च्यू द फैट। टू च्यू द फैट, अब देखो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, गांव देहात में आपने देखा होगा लेडीज वगैरह अक्सर मोटी भी हो जाती हैं, शहर में भी हो जाती हैं, गांव में भी नहीं, शहर में भी खूब होती हैं। अब उनको फैट अगर कम करनी है तो कुछ और तो है नहीं, ठीक है, तो वो क्या करेंगी, फैट को चबाना पड़ेगा, और चबाने के लिए क्या करते हैं, बातें करते हैं। और भाई क्योंकि शहर में क्या है, दरअसल लोग हैं नहीं, आस पड़ोस के लोगों से बातचीत नहीं होती, तो शहर की लेडीज फैट को चबा ही नहीं पाती, इसलिए मोटी हो जाती हैं। और गांव में तो भाई पूरी पंचायत बैठती है, पूरे पूरे दोपहर दोपहर है ना, तो वहां पे लेडीज पूरे फैट को चबा जाती हैं, बातें कर करके, गपशप करके, तो वहां पे मोटी नहीं होती हैं। तो वो फैट को खा गई, चबा गई, क्योंकि बातें कर पाती हैं, और इतनी आस पड़ोस की इकट्ठी हो जाएंगी, पूरा गांव इकट्ठा हो जाए एक बार में। शहर में क्या, कोई है नहीं बात करने के लिए, कोई बात करने के लिए नहीं, शहर की लेडीज गपशप नहीं कर पाती, इसीलिए अक्सर करके मोटी हो जाती हैं। तो टू च्यू द फैट का मतलब क्या हो जाएगा, बेसिकली गपशप करना। जस्ट आपको याद कराने के लिए ऐसा बोला है, कोई शहर का मेरी बात का बुरा मत मान जाना, कोई लेडीज मेरी बात का बुरा मत मान जाना, ठीक है। तो बेसिकली गपशप करना, टू च्यू द फैट। अगला है अ स्लैप ऑन द रिस्ट। अ स्लैप ऑन द रिस्ट का मतलब क्या होता है, बस छोटा सा ऐसे मार दिया, अ स्लैप ऑन द रिस्ट, छोटा हल्का सा थप्पड़ मार दिया। तो ये क्या है, एक छोटी सी पनिशमेंट है, आपसे कोई गलती हुई, आपके बाबू ने आपको ऐसे मार दिया है, ऐसे करोगे, तो छोटी सी पनिशमेंट मिल गई आपको, ठीक है। और बाबू का मतलब हो सकता है मम्मी पापा, कोई भी, किसी को भी बाबू बोल सकते हैं आजकल, ठीक है, सबको बोल सकते हैं। बाबू का मतलब होता है किसी को बहुत प्यार से संबोधित करना। अब जरूरी नहीं है कि बाबू आप उसी को बोलो, किसी को भी बोलो अपने घर में, ठीक है। तो अ स्लैप ऑन द रिस्ट का मतलब क्या होता है, अ माइल्ड, माइल्ड का मतलब हल्की सी पनिशमेंट, यानी चेतावनी या मामूली सजा, मामूली सजा, जैसे दंड बैठक लगवा दी, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला है टू प्ले विथ फायर। आग के साथ खेलना। भाई आग के साथ खेलने का मतलब क्या है, फालतू का रिस्क लेना, जल जाएगा भाई। आग के साथ खेलने का मतलब क्या होगा, टू प्ले विथ फायर, आग के साथ खेलना यानी फालतू का रिस्क लेना, ठीक है। तो टू टेक अ फुलिश रिस्क, वे बजाय जोखिम लेना। नेक्स्ट आपका जो इडियम होगा, जैसे देखो ये फालतू का रिस्क ले रहा है, अब भाई हट जा, जल जाएगा, आग लग जाएगी, मर जाएगा। अगला आपका इडियम है टू टेक योर आई ऑफ द बॉल। ऑफ का मतलब क्या होता है, डिस्कनेक्ट करना, हटना। अगर आंखें बॉल से हट गई तो बेसिकली क्या हुआ, अटेंशन हट गया, ध्यान नहीं दे रहे हो। आंखें बॉल से हट गई तो ध्यान नहीं दे रहे हो, तो बस यही इसका मीनिंग हो जाता है, टू स्टॉप पेइंग अटेंशन फॉर अ मोमेंट। एक क्षण के लिए बस अपना मतलब नजरअंदाज करना, अटेंशन हटा लेना, ठीक है, एक क्षण के लिए। नेक्स्ट देखोगे अ बुल मार्केट। अगर आपने वो मूवी देखी होगी स्कैम 1992, या फिर आपने लाइक बिग बुल करके मूवी आई थी अभिषेक बच्चन की, वहां से आपको समझ आएगा। शेयर मार्केट में वो मार्केट जिसमें प्राइसेस बढ़ रहे हो, उसी मार्केट को बुल मार्केट के नाम से जाना जाता है। तो अब बुल मार्केट कौन सी मार्केट है, जिस मार्केट में प्राइसेस हाई जा रहे हो, बढ़ता हुआ जो बाजार होता है, उसी को बोलते हैं। देखो ईडियम्स थोड़े आसान होते हैं, तो मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कम टाइम में आपको ज्यादा ईडियम्स बता पाए। मैं इस संजीवनी एक्सप्रेस सीरीज के तहत मेरा जो मानना है वो ये है, क्योंकि इस सीरीज को 9th 10th 11th 12th के बच्चे भी देखें, इस सीरीज को हर एग्जाम वाले बच्चे देखें, हर कोई देखे, सीरियस से सीरियस कैंडिडेट इसको देखे। इसीलिए मेरा टारगेट ये है कि इस सीरीज को इस तरीके से रखा जाए कि कंटेंट बहुत जबरदस्त रहे और आप सभी को पढ़ने में मजा भी आए, ठीक है।
आपका हँसना वसना भी लगा रहे, आपके लिए हर चीज़ का इंतज़ाम हमने करने का प्रयास किया है। बहुत एफ़र्ट लगता है एक-एक चीज़ को करने में। और देखो ये सीरीज़, अब आज की क्लास, आज का इवेंट आपको नहीं लगा दिखा होगा पहले से, क्योंकि आज की ये अभी मॉर्निंग में मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 10 बजे ये क्लास अपलोड होगी। फिर मुझे अभी ऑफलाइन क्लासेस लेनी है, उसके बाद में ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, उसके बाद मैं कल के लिए वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, तो आज शाम को जाके, मतलब अभी दिन में ही करूँगा, तो शाम को जाके वो क्लास लग पाएगी। अगर दिन में नहीं हो पाई तो रात को वीडियो रिकॉर्ड होगी, सुबह अपलोड होगी। और फिर मुझे परसों की वीडियो भी आज ही रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि कल दिन में उसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग होगी और कल शाम को उसको इवेंट लगाएंगे, यानी आज 3-3 वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी। तो काफ़ी एफर्ट भी लगता है मेरे भाई, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट आप सभी लोग जरूर करें। अगला आपका इडियम है अ फिश आउट ऑफ वाटर। अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब है, देखो पानी से बाहर मछली कैसा फील करेगी, बहुत अजीब सा। तो अपने जो सामान्य वातावरण है उससे बाहर अगर कोई व्यक्ति है तो उसको हम कह सकते हैं अ फिश आउट ऑफ वाटर। अ फिश आउट ऑफ वाटर, अ पर्सन आउट ऑफ अकस्टम्ड एनवायरनमेंट, व्यक्ति जो असहज स्थिति में हो उसी को बोल सकते हैं फिश आउट ऑफ वाटर। नेक्स्ट भाई देखो, ये पहले पेज के पूरे आपके इडियम्स थे, ये मैंने करा दिए। थोड़ा सा स्पीड में भी मैंने इसीलिए रखा क्योंकि रिलेटिवली इजी है। अगर आपको थोड़ा सा भी मुश्किल लगा हो, वीडियो को 2 बार आप देख लेना, क्योंकि छोटी वीडियो है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारे के सारे इडियम्स जल्दी याद हो जाएंगे। तो भाई कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी जो बच्चे बैच चेकआउट करना चाहते हैं, ये आरजी विक्रमजीत ऐप पे हमारा इंग्लिश वीओडी बैच है, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। सारे जो हमने ये वन वर्ड्स वगैरह पढ़ा रहे हैं, ये सारे के सारे वोकैब संजीवनी में दे रखे हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्रांति, कॉम्प्रिहेंशन के लिए अगली मतलब अच्छी बुक है। और जो आपकी अगली क्लास आएगी वो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की आएगी। उसके बाद में आप मुझे बताना कि वन वर्ड को पूरा खत्म करें पहले, या फिर जैसे अभी चल रहे हैं वैसे। तो वीडियो के कमेंट में भाई जरूर बताना। इस क्लास की पीडीएफ और बाकी क्लासेस की पीडीएफ वोकैब वंडर्स आपका जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे मिलेगी, और इंग्लिश बाय प्रशांत सर जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे भी आपको मिल जाएगी। बाकी इंग्लिश बाय प्रशांत सर पे आपको सारे अपडेट्स वगैरह सब कुछ मिलता रहेगा। वोकैब के रेगुलर क्विज, आपको इस क्लास का जो शाम को क्विज होगा वो वोकैब वंडर्स टेलीग्राम पे होगा, तो जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी क्लासेस कैसी लग रही हैं अपना फीडबैक जरूर दें। बाकी आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, बहुत सपोर्ट भी किया है भाई। इसी प्रकार से थोड़ा दिन और सपोर्ट करें और आज की वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।